क्या दोस्त रूस के साथ भारत की रेस लग गई है? जानेंगे दोनों में होड़ क्यों मचा है चंद्रमा की सतह पर उतरने को लेकर, और कौन जीतेगा ये रेस। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के तीनों सेना के पूर्व प्रमुख ताइवान में उतरे हैं। आखिर मामला क्या है? इन्होंने तो हलचल सा मचा दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक खबर बहुत जोर शोर से फैल रही है और वो खबर ये है कि कहा जा रहा है कि भारत और रूस के बीच रेस लग गई है। दोनों में से कौन सबसे पहले चांद पर पहुंचेगा, चंद्रमा को लेकर दोनों लगे पड़े हैं। रूस और भारत दोनों पिछले करीब 70 सालों से पक्के दोस्त हैं और अब दोनों ही दोस्त अपनी दोस्ती को क्या चांद तक लेकर जा रहे हैं। जी हाँ, भारत का लूनर मिशन चंद्रयान 3 चांद से कुछ ही दूरी पर है, तो वहीं रूस 11 अगस्त का अपना मिशन लूना 25 लॉन्च करने की तैयारी कर चुका है। भारत का दोस्त करीब 50 साल के बाद चांद पर जाने को तैयार है। ऐसे में हर किसी के मन में बस यही सवाल आ रहा है कि चंद्रयान 3 या फिर लूना 25 चांद के रास्ते पर बाजी कौन मारेगा। किसके कदम चंद्रमा के सबसे मुश्किल हिस्से दक्षिणी ध्रुव पर पहले पड़ेंगे। रूस ने, आपको बता दें, एक बहुत पुराना इतिहास है। जब यूएसएसआर था ना, यूएसएसआर वो देश था जिसने अंतरिक्ष में कई सारे कारनामे किए। रूस ने हालांकि 1976 में अपना आखिरी लूनर मिशन लॉन्च किया था। 47 साल बाद शुक्रवार को अपना पहला लूनर लैंडर चांद की तरफ रवाना करेगा। ये मिशन ऐसे समय पर लॉन्च हो रहा है जब चंद्रयान 3 चांद पर लैंडिंग से बस कुछ ही दिन दूर होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि चंद्रमा की सतह पर उनके उतरने की लूना 25 की समय सीमा क्या चंद्रयान 3 से मैच होगी। तो आपको बता दें, कहा जा रहा है कि नहीं, किसकी होगी पहली लैंडिंग। कहा जा रहा है कि पहली लैंडिंग हो सकती है रूस की ही हो। क्यों? क्योंकि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारा जो गतिविधि है कुछ ऐसा है कि हमारे चंद्रयान 3 ने पहले हमारी ऑर्बिट का प्रक्षेपण किया और फिर ये आगे निकल गए, फिर ये लूनर में ऑर्बिट में घूमेंगे और धीरे धीरे सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो दूसरी इमेज है ये बता रही है लूनर 25 की, जो एक अलग ही तरीके से अलग ट्रेजेक्ट्री में ये जा रहा है और ये बहुत ज़्यादा चक्कर नहीं लगाएगा चांद का और सीधे लैंडिंग कर लेगा। वैसे रूस के पास बहुत अनुभव है, ये तो कभी स्पेस का बादशाह हुआ करता था। हम लोगों ने तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी शिक्षा रूस से ही ली है, इसलिए ये कोई रेस वाली बात नहीं है। फिर भी अगर हमारा चंद्रयान 3 उतरता है तो इसके साथ रोवर भी है, जबकि रूस के साथ ऐसा नहीं है। हालांकि इस रॉकेट लॉन्च के लिए पुतिन ने पूरे गांव को खाली करवा दिया था। हालांकि यूके मीडिया ने मिसाइल लिख दिया है, पर गांव को खाली कराया गया था क्योंकि इसके जो डेब्रिस निकलेंगे, जो गिरेंगे, वो कहीं ऐसा न हो कि यहाँ गांव में किसी को आहत करे, इसलिए इसे खाली करवा दिया गया था। खैर, जहां रूस या भारत दोनों में से जो भी पहुंचे, ये जो हिस्सा है चाइना का दक्षिणी ध्रुव, ये बेहद खास है क्योंकि यहाँ पानी के होने के चांसेस हैं और अब तक तो रूस ने बहुत बार चंद्रमा पे लैंडिंग करी है। भारत फिर भी चौथा देश रहेगा दक्षिणी ध्रुव पे उतरने वाला, ये फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, भले भारत का मिशन सफल हो, ये बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि सबसे मुश्किल इलाका है चंद्रमा का साउथ पोल, एक उबड़ खाबड़ वाला इलाका है, लैंडिंग को बहुत मुश्किल बना देता है। ये कई रहस्यों से भरा है, लेकिन एक बेशकीमती जगह है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ महत्वपूर्ण मात्रा में बर्फ हो सकती है, जिसका प्रयोग ईंधन और ऑक्सीजन निकालने के साथ साथ पीने के पानी के लिए किया जा सकता है।
भारत का चंद्रयान 3 2 हफ्ते तक प्रयोग करेगा, जबकि लूना 25 1 साल तक वहां पे रुकेगा। लूना अपने साथ 31 केजी वजन वाले वैज्ञानिक उपकरण भी लेकर जा रहा है, जो चांद पर जमे पानी की मौजूदगी का परीक्षण भी करेगा। साथ ही चट्टान की 6 इंच की गहराई से नमूने इकट्ठा करेगा। ये नमूने मानव जीवन के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। वैसे आपको बता दें, ऐसा हड़बड़ी नहीं है। लूना 25 को पहले प्लान किया गया था अक्टूबर 21 में ही लॉन्च होने का, लेकिन ये देर से लॉन्च हुई है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ तो भारत ने हड़कंप ही मचा दिया। इस खबर को सुनकर तो ऐसा लग रहा है भारत कर क्या रहा है। क्या भारत अपना रूप इतना जल्दी बदल सकता है? ताइवान, जिसे चीन अपना कट्टर दुश्मन समझता है, और भारत, जिसे अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी करार देता है, दोनों ही इस समय एक वजह से उसकी आंखों में खटक सकते हैं। और वजह है भारतीय सेनाओं के 3 रिटायर्ड चीफ इस वक्त ताइपे में हैं। ये क्या महज संजोग है? भारतीय सेना के पूर्व मुखिया जनरल MM नरवणे, पूर्व वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया, पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल रिटायर्ड करम सिंह इस समय ताइवान की राजधानी ताइपे में हैं। ये तीनों पूर्व प्रमुख केटांगलन फोरम की तरफ से आयोजित 2023 के इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डायलॉग के लिए ताइपे में हैं, और माना जा रहा है कि तीनों यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे समय में जब चीन लोकतांत्रिक देश ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है, इसके आसपास सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, इन तीनों पूर्व प्रमुखों का ताइवान में होना उसे हैरान कर सकता है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो इन तीनों के ताइवान में होने से भारतीय सेना किसी बड़े संकट से निपटने के विकल्पों पर विचार कर रही है। ऐसा लगता है भारत सरकार और सेनाओं ने हमेशा से ही ताइवान के लिए पारंपरिक रूप से सतर्क रुख अपनाया है, मगर अब शायद वह इस दिशा में ठोस तरीके से आगे बढ़ने पर विचार कर रही है। भारत के तीनों सेनाओं के पूर्व प्रमुख ताइवानी नेतृत्व के विभिन्न हिस्सों के साथ जुड़ने और भारत के विचार व्यक्त करने के लिए ताइपे पे हैं। क्यों ताइवान गए हैं प्रमुख? ताइपे में भारतीय सेना के 3 प्रमुखों की मौजूदगी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। कुछ लोग इनकी मौजूदगी को ताइवान के खिलाफ चीनी आक्रामकता पर भारत के रुख का इशारा बता रहे हैं। बात दिलचस्प ये है कि भारतीय सेना का पिछले 3 सालों से ज़्यादा समय से लद्दाख LOC के पास बाकी जगहों पर टकराव जारी है। यथास्थिति को बदलने के लिए चाइना कई बार अपनी सेना को आगे कर देता है। अब सवाल उठता है, क्या भारत करेगा ताइवान का समर्थन? भारतीय सेनाएं ये मानती हैं कि ताइवान में संघर्ष का भारत और उसकी अर्थव्यवस्था पर गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सरकार के एक वर्ग की राय कि चीन के आक्रामक रणनीति के खिलाफ ताइवान का समर्थन किया जाना चाहिए। ताइवान की तरफ से लगातार उसकी सीमा पर चीन के दावे को खारिज किया जाता रहा है, लेकिन चीन ने हमेशा यही बात कही है कि वो सेना का प्रयोग करके इस पर कब्जा कर लेगा। रक्षा और रणनीति के जानकारों की माने तो चीन अगले 3-4 साल में कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। हालांकि PLA की नौसेना वायुसेना हवा में ताइवान स्ट्रेट में नियमित रूप से कह रही है कि हम कुछ भी कर लेंगे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।